सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 20 डे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज विथ 50 के कैपिटल का आज डे 19 था। तो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग लाइव सेशन भी किए थे। तो लाइव सेशन अच्छा था और उसमें मतलब काफ़ी मज़ा आया। तो आप लोगों के साथ जुड़ के तो आज हम लोग सुबह सुबह 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे फिन निफ्टी में, और लकीली दोनों वो प्रॉफिट में ही रहा। उसके बाद लास्ट में एक और ट्रेड लिए थे तो उसमें एक 4 पॉइंट के आसपास का एसएल हिट हुआ था। तो ओवरऑल आज का दिन अच्छा रहा था ट्रेडिंग में। लाइव ट्रेडिंग में आने से ये भी होता है कि अपना भी डिसिप्लिन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या था। सबसे पहले कल का डिस्कशन देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो निफ्टी अभी देखिए आप लोग 21,000 के आसपास से मतलब ये टाइम स्पेंड कर रहा है। और इसका अगर आप 1 आवर का भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये 20 में धीरे धीरे टच कर रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से मतलब इसको टच नहीं कर रहा था, बट आज यहाँ पे टच कर रहा है। और हम लोग 5 मिनट पे देखते हैं कि क्या था। तो आज का दिन आप लोग अगर देखेंगे तो 1 डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो मार्केट आज ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर नीचे करते हुए फिर यहाँ पे एक फॉल दिया था, फिर वहाँ पे राइज आया और उसके बाद पूरा दिन मतलब रेंज में ही बिता दिया है मार्केट। और जो क्लोजिंग आया है वो 20,997 का आया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 20,000 अगर 20,000 अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम का बात करें तो 20,025 के अगर ऊपर चला जाए मार्केट तो आप लोग मतलब यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और ये हो गया 20,050 के अगर नीचे सस्टेन करने लग जाए मार्केट तो आप इस लेवल पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक अपना रेंज है। और बाकी आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि हाँ कैसे करना है, तो वही है। और देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो कल भी हम लोग कुछ देर के लिए लाइव सेशन करेंगे सुबह सुबह, जिससे कि लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। सुबह अगर ट्रेड वगैरह मिल जाता है कुछ तो वही है अपना यही। और तो कुछ लेवल नहीं मुझे दिख रहा, वही 25। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके और अगर 20,000 के नीचे सस्टेन ही करता है तो आप लोग ऊपर के जाके कॉल वगैरह को सेल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे नीचे रहे तो मतलब अगर ऊपर 21,000 के अगर ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो आप लोग फिर मतलब सेफ साइड में जाकर पुट को सेल कर सकते हैं। और अभी मतलब ये 5 मिनट और 10 मिनट का तो टाइम, 5 मिनट में तो ये दोनों अभी लगभग लेवल पे ही है। तो आप लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, जिसमें आपका 50 में अभी नीचे चल रहा है। तो उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, जो भी मतलब आप जिस साइड भी ट्रेड कीजिएगा तो वही 50 100 और 20 का आप देख के और ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का डिस्कशन। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी आज ये भी लगभग मतलब फ्लैटिस्ट ही रहा है। तो इसमें भी वही आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका हाई था से अप्रोक्सीमेटली, ओ माय गॉड, अप्रोक्सीमेटली 47,600 का ये हाई बनाया। बट यहाँ पे क्लोजिंग जो इसका भी आया है वो 300 समथिंग का आया है। तो इसमें आप ये लेवल देख सकते हैं, ये 430 420 430 के अगर ऊपर जाने लग जाए तो आप लोग अपसाइड का देख सकते हैं। और डाउन साइड में ये 200 के आसपास, 200 से अगर नीचे जाए तो डाउन साइड में देख सकते हैं। और कोई भी ट्रेड लीजिए तो वही आप ईएमए को देख लीजिए कि अगर ईएमए से नीचे अगर ट्रेड लिए तो ईएमए पे जाते ही आप एसएल ले लीजिए। ईएमए के ऊपर लिए हैं तो ईएमए को जैसे ही नीचे बाइसेक्ट करके कैंडल क्लोज करे आप लोग वहाँ से एसएल ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। फिन निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी है। और फिन निफ्टी का भी अगर देखें तो फिन निफ्टी में भी आज मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग तो मतलब नीचे ही था 90 के आसपास, 21,190। बस एवरेज जो क्लोजिंग है वो काफ़ी ऊपर गया है 21,214 के आसपास। तो उससे आप लोग
उसमें भी वही डिसीज़न होने वाला है कि अगर 250 के ऊपर निकल जाता है मार्केट तो फिर आप लोग पुट सेल करके और एसएल को ट्रेल करते चले जाइएगा, या फिर ईएमए का एसएल ले लीजिएगा। और ये नहीं कि ईएमए का एसएल लेके और वेट करना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मतलब एक हैंडसम प्रॉफिट बना लिए हैं तो आप वहाँ पे बुक कर लीजिए, फिर वेट कीजिए। अगर कुछ आपको और सेटअप आपका ईएमए के अकॉर्डिंग बन रहा है या फिर किसी भी अकॉर्डिंग कोई रिवर्सल आ रहा है, कोई ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉफिट होते ही आप वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो वही है आज का सिनेरियो। और अगर आप लोग देखेंगे इसका फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी ये है और मिड कैप में ये है। उसके अलावा अगर डाउन साइड का देखें तो डाउन साइड में तो वही मेरा लेवल है 150 के आसपास, जहाँ से ब्रेकआउट 160 150 के लेवल से जो दिया है वहीं से अगर ब्रेक डाउन हो रहा है 150 के नीचे, तो आप लोग फिर पुट साइड का मतलब कॉल सेलिंग का सिनेरियो बना सकते हैं। उसमें भी एसएल, स्ट्रिक्ट एसएल ले लीजिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कल फर्स्ट 1 आवर में अगर इसमें ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड नहीं मिले तो आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या तो फॉलो करना होगा, नहीं तो अवॉइड ही कर दीजिए। क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा भी मूवमेंट आया तो आप लोग का प्रीमियम बहुत तेज़ी से स्पाइक करेगा। तो और कल आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब में भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग देख लीजिएगा। और आज का पोजीशंस के बारे में मतलब इस पे आ जाते हैं। तो आज हम लोग 3200 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किए। ओवरऑल ये 194 लॉस में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग ये एक जो पोजीशन था एक कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, जो कि हम लोग काफ़ी नीचे मतलब इससे एग्जिट हो पाए। तो इसके वजह से ये पोजीशन थोड़ा सा हम लोग को डेंट किया, नहीं तो ओवरऑल मतलब आज ठीक ठाक था हम लोग का मार्केट। तो ये पोजीशन हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए थे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास मतलब 136 का उसका क्लोजिंग था। तो मुझे मतलब ये था कि अगर ये फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है तो इससे एग्जिट करेंगे। बट मार्केट मतलब गैप डाउन तो ओपन हुआ, बट वो मतलब विद इन 1 मिनट वो सारा 50 पॉइंट के आसपास ऊपर चला गया। तो इस वजह से हम लोग इसमें नहीं निकल पाए। फिर जब हम लोग इससे एग्जिट किए तो उस टाइम भी हम लोग 2600 के आसपास का हम लोग लॉस बुक करके यहाँ से एग्जिट किए। और ये एक पोजीशन था तो ये तो डीके हो गया था, तो यहाँ भी हम लोग कुछ लॉस लेके और यहाँ पे ओवरऑल हम लोग एग्जिट किए। बट इसके बाद जो 2 ट्रेड हम लोग का बना वो दोनों बहुत अच्छा ट्रेड था। सबसे पहले हम लोग पी को सेल किए थे 150 का पी को हम लोग सेल किए थे, और वहाँ से हम लोग कुछ प्रॉफिट जनरेट किए थे, वो आप लोग को दिखा देंगे। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 1700 के आसपास। और ये पी के अगेंस्ट में हम लोग एक और पी बाई किए थे जो कि यही पी था। तो इसमें भी हम लोग मतलब वो थोड़ा बहुत लॉस लेके और हम लोग यहाँ पे 12 to 1400 का प्रॉफिट जनरेट किए थे। और उसके बाद फिर एक और ट्रेड लिए थे जो कि था फिन निफ्टी में 21,400 का कॉल हम लोग सेल किए थे, जो कि इसमें भी हम लोग 1700 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किए थे। और ये जो था 300 मतलब इसमें भी 1400। तो आज ये दोनों ट्रेड मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों को एक बार चार्ट पे दिखाते हैं कि फिन निफ्टी का चार्ट पे कहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए थे और किस टाइप से एग्जीक्यूट किए थे। तो 1 डे का अगर टाइम फ्रेम देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब मार्केट था तो हम लोग इस 50 EMA को एसएल मान के और यहाँ से हम लोग अप ट्रेंड एक लिए थे, जहाँ से हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिला। और 300 के आसपास 310 320 आते आते हम लोग यहाँ से बुक किए। और 300 के जब नीचे आया तो हम लोग फिर से एक बार ट्रेड लिए, और हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि 50 EMA वगैरह को भी ब्रेक कर देगा मार्केट। एक सेकेंड, हम लोग उस टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ही ये 20 EMA को ब्रेक करके आया तो यहाँ पे फिर हम लोग एग्जिट कर गए। और यहाँ से हम लोग फिर मतलब एक और ट्रेड लिए थे कि इस पे 50 EMA को टच कर देगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे टच कर गया था 50 EMA को, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रेड था। तो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ तो हम लोग एग्जिट किए, फिर पूरा दिन इसी लेवल पे चला गया। तो इस टाइप से ट्रेड था। तो यही आज का हम लोगों का ऑर्डर था। और
आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग 97 के आसपास एग्जिट किए हैं और ये 9 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद फिर जो हम लोग ट्रेड लिए थे उसमें 39 रुपीज़ के आसपास सेल किए और 18 में फिर एग्जिट किए। फिर यहाँ पे हम लोग एक जो ऑर्डर था वो 43 के आसपास एग्जीक्यूट करके और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 21 में इसको बाई करके फिर एग्जिट कर गए और एक पोजीशन हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं जो कि यही वाला पोजीशन है। 150 का पी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करें 28 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास। हम लोग लास्ट में निकल जाते बट लास्ट में वो एक गैप डाउन दिया और उस कारण मुझे पता था कि एवरेज क्लोजिंग ऊपर आएगा तो अपने आप 5 रुपये प्रीमियम डीके हो जाएगा और मार्केट अगर फ्लैट थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन हुआ तो हम लोग ईजिली इससे एग्जिट कर जाएंगे। और थोड़ा सा भी अगर गैप अप ओपन हो रहा है 20 40 50 पॉइंट तो हम लोग इसमें लगभग 50 60% प्रीमियम डीके खा लेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। और वैसा कोई बहुत बड़ा न्यूज़ भी नहीं है जिसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ एडवर्स रिएक्शन दिखा सकता है। तो ये है आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल के वीडियो में। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।